सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। भाजपा उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता ने 30 अप्रैल कांग्रेस की संविधान बचाओ जनसभा को लेकर की प्रेस वार्ता। पछवादून के विकास नगर में भाजपा ग्रामीण इकाई के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विनोद सुयाल प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड उपस्थित हुए, जिनका जिला अध्यक्ष मीता सिंह के द्वारा पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल द्वारा कांग्रेस पार्टी के 30 अप्रैल को आयोजित संविधान बचाओ की देहरादून में होने वाली महारली और रेंजर्स ग्राउंड की जनसभा को लेकर विकास नगर के एक निजी होटल से प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस संविधान से खिलवाड़ को अपना मौलिक अधिकार समझती रही है और ऐसे कई अन्य बिंदुओं को लेकर भी कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। वहीं इस प्रेस वार्ता में भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता, देवेंद्र चावला, राहुल शर्मा, अनुज गुलरिया आदि भाजपा ग्रामीण इकाई के पदाधिकारी मौजूद रहे। लेकिन माननीय भूल समझकर आपसे सुनेंगे। हमारे बीच में उपस्थित अपने देहरादून ग्रामीण के संतोष जी, हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री अनिल डबराल जी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन राहुल विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। कांग्रेस पार्टी कुचक्र रच रही है। जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है, लेकिन कांग्रेस के जो साहबजादे हैं राहुल गांधी, जो आज तक दशकों से नेता नहीं बन पाए, वो संविधान की कॉपी लेकर 24 घंटे चलते रहते हैं। लेकिन जब उनको याद दिलाया जाए कि संविधान की आत्मा में जिस तरह से कांग्रेस ने उनके नाना जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर, उनकी दादी इंदिरा गांधी जी से लेकर, उनके पिता राहुल गांधी जी से लेकर, उनकी माता सोनिया गांधी जी से लेकर, जिस तरह से उन्होंने 80 बार संविधान के अंदर परिवर्तन करने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने कुचक्र रचे, इमरजेंसी उनके हिस्से में थी, जब तानाशाही ने पूरे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म कर दिया था। इसके अलावा मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। एक प्रधान दो विधान दो निशान, धारा 370 जवाहरलाल नेहरू जी की देन थी। जिस तरह से उन्होंने वक्फ अधिनियम 2013 पास किया, जिस तरह उसे असीमित अधिकार दे दिए गए, जिस पर हाथ रख दिया वही वक्फ की संपत्ति हो गई। इस तरह इस देश के अंदर एक तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जिस संविधान का निर्माण किया था, उनके अपमान करने में उन्होंने कोई गुरेज नहीं किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ही संविधान दिवस पहली बार बनाने का निर्णय लिया। आप सब जानते हैं कि बाबा साहब को चुनाव हरवाने से लेकर उनके अपमान करने में कांग्रेस ने कोई कंजूसी नहीं की। केवल नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद उनके पंचतीर्थ बनाने का निर्णय भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया। आज देश जब अच्छी तरह से चल रहा हो, अब अभी वक्फ अधिनियम सुधार बिल पास हुआ, उस पर भी हो हल्ला मचाने का प्रयास कांग्रेस ने किया, एक तुष्टीकरण की राजनीति करने के प्रयास किया। देश के 5 स्टार होटल जिन दान की जमीनों से बने हुए थे, जो गरीब और यतीम मुसलमानों के लिए थे, उस जमीन को खुर्द-बुर्द जब बहुत बड़े लोग कर रहे थे, उसके समर्थन में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये गलत किया गया और आप संविधान बचाओ का ढोंग देश के अंदर कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता उनको लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन तब भी उनकी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की रक्षा के लिए कृत संकल्प है। एनडीए की सरकार इसके लिए प्रयासरत है। मेरी कांग्रेस की सलाह है कि वो देश के रचनात्मक मूल्यों पर ध्यान दे, रचनात्मक कार्यों पर ध्यान दे। जो उन्होंने अब तक पाप किए, उन पापों का प्रायश्चित जनता के बीच में करे, तभी जनता उन्हें माफ कर सकती है। और ये संविधान बचाने का जो उनका ये ढोंग है, ये इसी तरह से है जो 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चले।